मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और यह चंपारण से प्रारंभ हुआ। चंपारण बिहार के अंतर्गत आता है। उसमें अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों द्वारा चंपारण के किसानों को काफ़ी तंग किया जाता था। उन्हें मजबूरन नीलों की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। उस समय के स्थानीय नेताओं द्वारा इसकी चर्चा बराबर कांग्रेस के अधिवेशनों में किया जाता था और यहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो गांधी जी से आग्रह कर इस विषय पर उनसे वार्तालाप कर उन्हें चंपारण आने का न्योता देते रहे। सन 1917 में गांधी जी ने फैसला किया कि अब हम चंपारण चलेंगे और वहाँ से सत्याग्रह आरंभ करेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह था। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी राजनीति में दिशा बदल कर रख दी। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और दुख दर्द को अंग्रेजों द्वारा उसके शोषण की दास्तान बताई गांधी जी को और उनसे इसे दूर करने का आग्रह किया। कहा कि इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं और इसमें कुछ कीजिए, तब जाके अंग्रेजों के कुशासन से, अंग्रेजों के जो अत्याचार है उससे यहाँ की जनता को निजात मिलेगी। गांधी पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे। जो आदमी इनको जो बातें कही उस पर गांधी जी ने काफ़ी ध्यान नहीं दिया और यही वजह थी कि उन्होंने उसे टाल दिया। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसान ने जो बार बार गांधी जी को यहाँ की समस्याओं से अवगत करा रहा था, उसने बार बार मिलकर अपना आग्रह मनाने का बाध्य कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा नहीं था। इस तरह गांधी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम राजकुमार शुक्ल था। राजकुमार शुक्ल जी बराबर गांधी जी को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया करते थे। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसकी भी एक कहानी है कि उन्होंने एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में बहुत लोग नहीं आए तो उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इस बात में कोई इस कारण से लोग नहीं आ सके कि उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो इस कारण से उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को आत्मसात करता हूं कि आज से मैं कम कपड़े का प्रयोग करूंगा। ये बहुत बातें हैं, उसको मैं बाद में बृहस्पति से आप लोगों के बीच बात करूंगा। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की भी उपाधि मिली। इसी महात्मा से उन्हें विभूषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपानी, मजर हरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियों की भी इस आंदोलन से उदय हुआ। इन तथ्यों को समझा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन देश के राजनीतिक इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से ही देश को नया नेता और नई तरह की राजनीति मिलने का भरोसा पैदा हुआ। लेकिन राजकुमार शुक्ल और उसकी जिद न होती तो चंपारण आंदोलन से गांधी का जुड़ाव शायद ही संभव हो पाता। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील का दाग में गांधी लिखते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। जो गांधी जी लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके पहले उनके मन मस्तिष्क में चंपारण का कहीं कोई स्थान नहीं था।
नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी नहीं के बराबर था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें आगे लिखा है कि राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू जी ने ब्रजकिशोर प्रसाद को लोग वकील बाबू कहते थे। बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। आपको हम बताएंगे कहकर ऐसा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट नहीं हुए। वे गांधी जी को चंपारण लिया जाने की जिद ठाने रहे। इस पर गांधी जी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा। जब भी मैं बिहार का दौरा करूंगा उसमें चंपारण को भी मैं अपने हिसाब से उसमें इंक्लूड कर लूंगा और एक दिन बाद ठहर कर अपनी नज़रों में वहां हाल भी देख लूंगा। लेकिन शुक्ल जी ने वहीं पर उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां से चंपारण बहुत नज़दीक है, एक दिन में दे दीजिएगा। इस पर गांधी जी ने कहा, अभी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं वहां आने का वचन देता हूं। गांधी जी लिखते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने बधा हुआ महसूस किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं चंपारण अवश्य आऊँगा, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इस बात से बंध गया कि अब मुझे चंपारण जाना ही होगा। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कौन? राजकुमार शुक्ल जी ने। वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए और जाने की तारीख तय करने की जिद पर अड़ गए। ऐसे में गांधी जी को रहा न गया और उन्होंने वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे अपने राजकुमार शुक्ल से कहा कि वहां आकर उन्हें लिया जाए। जब मैं कलकत्ता आऊँगा वहाँ आप आइए और वहाँ से मुझे बिहार लेके चलिए और वहाँ चंपारण मैं चलूँगा। राजकुमार शुक्ल ने 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहां डेरा डाल दिया। गांधी जी जिस दिन कलकत्ता आने वाले थे उसके पहले ही राजकुमार शुक्ल कलकत्ता पहुंच गए और वे इंतजार करने लगे कि कब गांधी जी का आगमन कलकत्ता में हो रहा है और उसके बाद मैं उनको साथ लेके चंपारण को जाऊंगा। इस अनपढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया, ऐसा जिक्र गांधी जी ने अपने किताबों में किया है। गांधी जी की जो पहली यात्रा पटना हुई और उसके बाद उन्होंने चंपारण आने का निश्चय किया। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो आंदोलन की शुरुआत और सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने चंपारण से गांधी जी को बुला के किया था। उसका जो उन्हें फायदा होना चाहिए, उनकी जो उपलब्धि होनी चाहिए, उनकी जो नाम होना चाहिए, उनका जो यश होना चाहिए, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों में एक छोटे से जगह पा सके राजकुमार शुक्ल जी। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। किसानों को अंग्रेजों द्वारा यह हिदायत दी जाती थी कि आप अनाज की उत्पादकता नहीं करेंगे, आप नील की खेती करेंगे। उस नील को वो मैनचेस्टर भेजा करते थे और कच्चे मालों से वो कपड़े बनाकर फिर आयात निर्यात करके काफ़ी पैसा कमाते थे। नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। कहाँ? चंपारण में। अंग्रेजों की ओर से खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ बगान मालिक भी जुल्म ढा रहे थे। महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति की जायजा लेने चंपारण पहुंचे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस रास्ते से लोग वो जाते थे वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग पहले से ही उनका इंतजार किया करते थे। जिस भी प्लेटफॉर्म स्टेशन पर वो रुकते थे वहाँ हजारों के हजार लोग उनके दर्शन के लिए अभिलाषी रहते थे। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। जब गांधी जी का दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग पहुंच गए
इस भीड़ को देखते हुए पुलिस सुपरिटेंडेंट ने यह आदेश दिया गांधी जी को। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था। हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट में बाहर जमा हो गई। गांधी जी के समर्थन में नारे लगने लगे। हालत की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। कहा कि अगर हमने जो गलती किया है उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब मुझे दंडित करें और मुझे दंड भोगने में कोई दिक्कत नहीं है। फैसला स्थगित कर दिया गया। अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। अब उनका पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय कराना था। क्या था कि जो सत्याग्रह किस कारण से हो रहा है, उसके मूल सिद्धांत क्या है, ये आम जनता को परिचय कराने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त है डर से स्वतंत्र होना। किसी तरह का डर होना, उससे आप अलग हों, ये पहला शर्त है। गांधी जी ने अपने कई स्वयंसेवकों और किसानों के बीच में भेजा। यहाँ किसानों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण विद्यालय खोले गए। उन्हीं की देन है, कस्तूरबा बाई की देन है कि उस समय उन्होंने यहाँ की अशिक्षा को समझा और यहाँ पे जो गरीबी थी और यहाँ जो लोग अशिक्षित थे, उस बात को समझते उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की। लोगों को साफ सफाई रहने का तरीका सिखाया गया। सारी गतिविधियां गांधी जी के आचरण से मेल खाती थी। इस दौरान गांधी जी ने राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी और अनुग्रह बाबू जैसे सहयोगियों को भोजन बनाना एवं घर के अन्य काम खुद करना सिखा दिया। किसने? गांधी जी ने। स्वयंसेवकों में मैला ढोने, धुलाई, झाड़ू, बुझारी तक का काम किया। चंपारण की इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपानी, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनेक चंपारण के किसानों ने अहम भूमिका राजकुमार शुक्ल के साथ निभाई। चंपारण की इस गांधी अभियान ने अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी। सारे भारत का ध्यान अब चंपारण पर था। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किए और गांधी जी भी को इसका सदस्य बनाया गया। परिणाम सामने था। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान जब अपनी जमीन के मालिक बने, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंख फूका। चंपारण की भारत की सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। अब आपको समझना होगा कि 1917 में गांधी जी 13 नवंबर 1917 पूर्वी चंपारण के ढाका में जिस जिला मुख्यालय के पूर्व में 30 किलोमीटर पूर्व बरहरवा लखनसेन गांव में पहली बार बुनियाद विद्यालय की स्थापना की, जिसमें उनके अनुभवी समर्थकों और क्षेत्र के नए स्वयंसेवकों का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित वकीलों की उनकी हस्तनिर्मित टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद के गांव के विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। अत्याचारों और पीड़ितों के भयानक एपिसोड को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें अपमानजनक जीवन की सामान्य स्थिति, ग्रामीणों के आत्मविश्वास पर निर्माण, उनके गांवों की सफाई, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण की शुरुआत की गई और गांव का नेतृत्व अस्पृश्यता और महिलाओं के दमन को पूर्ववत करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने 30 सितंबर 1917 और 17 जनवरी 1918 को इस जिले में पश्चिमी चंपारण और मधुबन में संत राउत की मदद से भितिहरवा में 2 और बुनियादी विद्यालय स्थापित किए। इन विद्यालयों की स्थापना के पीछे उद्देश्य निरक्षरता से लड़ना और ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना था। वह ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राम नवमी प्रसाद, बाद में जवाहरलाल नेहरू समेत पूरे भारत के कई युवा राष्ट्रवादियों से जुड़ गए थे। लेकिन उनका मुख्य हमला आया क्योंकि उन्हें अशांति पैदा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें प्रांत छोड़ने का आदेश दिया गया था। जेल, पुलिस स्टेशनों और अदालतों के बाहर सैकड़ों हजारों लोगों के विरोध किया और उनकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिच्छा से किया। गांधी ने मकान मालिकों के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन और हमला किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन के साथ इस क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए खेती पर अधिक मुआवजा और नियंत्रण प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और अकाल समाप्त होने तक राजस्व वृद्धि और संग्रह रद्द कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान था कि पहली बार गांधी ने संत राउत और महात्मा द्वारा बापू को बुलाया था। अब इस सब बातों को देखते हुए
ये नील की खेती यहाँ बंद हुई। यहाँ पर जो भी अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार को समाप्त किया गया। और ये गांधी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था उससे भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता में काफ़ी सहयोग मिला और लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और काफ़ी लोग इससे जागरूक हुए। उस समय काफ़ी लोग इस आंदोलन से जुड़े जो भारत के स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका अदा की। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ।